नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का कैरियर इंडिया एजुकेशन में। आज हम आपके सामने लेके आए हुए हैं मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा 2023 में कुछ विशेष टॉपिक से प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। उस टॉपिक को लेके आए हुए हैं जिनमें से 3 टॉपिक हैं: मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल खिलाड़ी, खेल इंडिया यूथ गेम्स जो 2022-23 में हुए हैं उनके विशेष तथ्य, और प्रसिद्ध रचनाएं और कवि। इन 3 से लगातार प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों, हर एक परीक्षा में आ रहे हैं। अभी तक जो अपन ने टॉपिक पढ़े उनमें तो मान लीजिए एक शिफ्ट में आता है तो दूसरे में नहीं आता, पर खेल से संबंधित जो है वो हर किसी में आ रहा है। प्रश्न आता है कि ये खिलाड़ी किससे संबंधित है, एक ये प्रश्न आता है। दूसरा, खेल इंडिया जो यूथ गेम्स हुए हैं 2022-23 में, उसमें से वो कोई ना कोई प्रश्न उठा देता है। और एक प्रसिद्ध रचनाएं, प्रसिद्ध रचनाएं अगर देखा जाए तो शुरुआत के पेपरों में नहीं आई हैं, लेकिन अब के पेपरों में आने लगी हैं। तो हम लोग इन तीनों टॉपिक को इसमें कवर करेंगे दोस्तों। चलिए लेट नहीं करेंगे, हर बार की तरह अपन इसको चालू करते हैं। इसकी यदि आपको पीडीएफ प्राप्त करना हो तो टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें। जैसे ही आप टेलीग्राम पर जुड़ेंगे तो आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। चलिए दोस्तों चालू करते हैं। खिलाड़ियों के यहाँ नाम है, लाल कलर से जो है वो खिलाड़ियों के नाम है, तो उन पर विशेष ध्यान दीजिएगा आप। और बाकी वो किससे संबंधित है तो अपन पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले खिलाड़ी हैं अहमद शेर खान, ये हॉकी से संबंधित हैं और ये कहाँ के हैं तो भोपाल से संबंधित हैं। ठीक है। खिलाड़ी सुनीता चंद्रा, ये हॉकी से संबंधित हैं, ये भी भोपाल से हैं। फिर हैं खिलाड़ी सुषमा गोलवलकर, गोलवलकर ये खो खो से हैं, खो खो आप लोग जानते हैं। ये कहाँ से हैं, इंदौर से। दो दो बार मैं पढ़ता चलूंगा ताकि आप लोग याद भी करते चलें। समय आपके पास में कम है दोस्तों, है ना, आप लोगों का पेपर होगा और उसी पेपर को मद्देनज़र रखते हुए मैं हर बार एक बात हमेशा कहता हूँ दोस्तों अपने हर उसमें, कि आप लोग टाइम को मैनेज करना ज़रूर सीख लें जिनका भी पेपर है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। लास्ट में समय बच्चों के पास नहीं बच पा रहा है। वो जैसे ही लास्ट तक पहुंचते हैं पेपर हल करते समय, तो जब वो देखते हैं कि यार भाई 20 से 25 सवाल तो मेरे छूट ही गए हैं, तब वो जानबूझ के अपने मन से वहाँ पर उन कोलों को भर रहे हैं। इसीलिए अभी भी आप लोगों के पास में समय है, टाइम के हिसाब से उसको मैनेज करना सीख जाएं। कैसे, मैं बार बार बोलता हूँ, ज़्यादा नहीं, 20 प्रश्न मैथ के उठा लें, 20 रीजनिंग के उठा लें, और इन प्रश्नों को दिन में 1 से 2 बार या 3 बार 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 करने की कोशिश करें, ताकि आप लोग जो टाइम है ना उसको बचा सकें। वहाँ पर देखते ही साथ बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं दोस्तों मैथ के, देखते ही साथ आप उसमें आंसर लगा देंगे। देखिए, जो एसएससी वाले होंगे, बैंक वाले होंगे, इनकी दरअसल मैथ क्या होती है, मजबूत होती है। तो ये लोग इस सिलेक्शन को ले जाएंगे। और आप लोगों ने जीएस और बाकी चीज़ें, हिंदी, इनमें कितनी भी मेहनत कर रखी हो, लेकिन अगर इन 2 टॉपिक को आप कवर नहीं कर पाएंगे तो नंबर आपके कम रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि टाइम बच नहीं पाएगा। जब टाइम नहीं बच पाएगा तो आप कर नहीं पाएंगे, आप अपने मन से लगाएंगे। वो मन से लगाए हुए तो कोई भरोसा थोड़ी ना होता कि सभी सही हो जाएं। तो इसलिए मैथ रीजनिंग पर विशेष फोकस आप लोग कर लें। चलिए ठीक है, चलते हैं आगे। फिर से एक बार देख लेते हैं इसको। खिलाड़ी अहमद शेर खान हॉकी से संबंधित हैं, भोपाल के रहने वाले हैं। खिलाड़ी सुनीता चंद्रा, ये भी हॉकी से संबंधित हैं, भोपाल की हैं। खिलाड़ी सुषमा गोलवलकर खो खो से संबंधित हैं और ये इंदौर की हैं। खिलाड़ी हैं नीलिमा पेगछे, ये खो खो से संबंधित हैं और इंदौर की हैं। कहाँ की हैं, इंदौर की। खिलाड़ी संध्या अग्रवाल, संध्या अग्रवाल ये क्रिकेट से संबंधित हैं और इंदौर की हैं। खिलाड़ी मधु यादव, ये हॉकी से संबंधित हैं, जबलपुर से संबंधित हैं। खिलाड़ी राजकुमारी राठौर, आ चुका है प्रश्न दोस्तों, ये निशानेबाजी से संबंधित हैं और कहाँ की हैं तो महू की हैं। इनका स्थान जो है वो महू है। महू वही है जो अम्बेडकर जी का क्षेत्र है ना। चलिए आगे चलते हैं, इंदौर के पास। खिलाड़ी एहसान खान, क्या है नाम, खिलाड़ी एहसान खान, ये किससे संबंधित हैं, हॉकी से, और ये हैं कहाँ के, भोपाल के हैं। खिलाड़ी लतीफ़ उर रहमान, ये भी प्रश्न आ चुका है दोस्तों, हॉकी से संबंधित हैं, भोपाल के हैं। खिलाड़ी अख्तर हुसैन, अख्तर हुसैन हॉकी से संबंधित हैं, कहाँ के हैं, भोपाल के हैं। खिलाड़ी शंकर लक्ष्मण, कहाँ से हैं, महू से हैं और ये हॉकी से संबंधित हैं। महू से 2 आ गए, एक तो शंकर लक्ष्मण, इसके पहले अपन ने कौन देखा था, राजकुमारी राठौर, लेकिन एक निशानेबाजी संबंधित हैं और एक हॉकी से संबंधित हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। खिलाड़ी पप्पू यादव, खिलाड़ी पप्पू यादव ये कुश्ती से संबंधित हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, इनसे प्रश्न आने की संभावना है। ये इंदौर के हैं। खिलाड़ी इनामुल रहमान, ये कहाँ के हैं तो ये भी भोपाल के हैं और हॉकी से संबंधित हैं। खिलाड़ी असलम शेर खान, हॉकी से संबंधित हैं, भोपाल के हैं। खिलाड़ी जलालुद्दीन रिजवी, जलालुद्दीन रिजवी ये हॉकी से संबंधित हैं और भोपाल के हैं। खिलाड़ी समीर दाद, ये हॉकी से संबंधित हैं और भोपाल से हैं। आप लोग देख रहे होंगे हॉकी से बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, है ना। चलिए, खिलाड़ी शिवेंद्र सिंह, इनका नाम तो आप लोगों ने सुन ही रखा होगा, खिलाड़ी शिवेंद्र सिंह, ये हॉकी से संबंधित हैं और ग्वालियर, दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, शिवेंद्र सिंह। ठीक है। खिलाड़ी अंकित शर्मा, ये एथलेटिक्स से संबंधित हैं, स्थान इनका है मुरैना।
खिलाड़ी विवेक सागर ये हॉकी से संबंधित हैं और स्थान इटारसी होशंगाबाद है। दोस्तों इसमें बोल्ड करना भूल गया हूँ मैं, तो शायद इस वजह से आपको ये जो अक्षर हैं थोड़े कम दिखाई देंगे, लेकिन आप अपने यूट्यूब की जो क्वालिटी है उसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे तो ये अक्षर क्लियर दिखाई देने लगेंगे, ठीक है। वरना मेरी आवाज़ तो आप लोगों को आ ही रही है। खिलाड़ी सुषमा वर्मा, ये मेरी ही गलती है, मैं इसको बोल्ड करना थोड़ा भूल गया हूँ, ठीक है, इसीलिए अक्षर छोटे दिख रहे होंगे। खिलाड़ी सुषमा वर्मा, ये खेल राइटिंग कैनोइंग से संबंधित हैं और स्थान कहाँ है तो सीहोर। खिलाड़ी हैं सीता सिंह, ये सॉफ्ट टेनिस से संबंधित हैं, भोपाल की हैं, ठीक है। स्पर्श खरे, ये वुसु से संबंधित है, जबलपुर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनका नाम मैं फिर से बोल देता हूँ, स्पर्श खरे, यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि आप लोग समस्या में नहीं आए। स्पर्श खरे, वुसु ये खेल का नाम है और ये कहाँ से संबंधित है, जबलपुर से, हमारी सांस्कृतिक राजधानी जहाँ से मैं हूँ और आपको पढ़ा रहा हूँ। अर्जुन सिंह घुड़सवारी से संबंधित हैं, अर्जुन सिंह भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं लिख दे रहा हूँ, अगर अक्षर आपको छोटा दिख रहा होगा तो। अर्जुन सिंह, अर्जुन सिंह, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। गौरी शर्मा, ये बैडमिंटन दिव्यांग से संबंधित हैं, भोपाल की। याद रखिएगा, बैडमिंटन दिव्यांग मतलब कि जो हैंडीकैप्ड वगैरह होते हैं तो उनके लिए भी खेल अलग से बनते हैं, तो उनसे संबंधित हैं ये, वो भी किसमें, बैडमिंटन में। गौरांशी शर्मा, नाम पूरा याद रखिएगा, गौरांशी शर्मा। खिलाड़ी राम मिलन यादव, ये टीकमगढ़ से संबंधित है, कहाँ के हैं, टीकमगढ़ के। अनुराधा अहिरवार तीरंदाजी से संबंधित हैं, कहाँ की हैं, भोपाल की हैं अनुराधा अहिरवार। प्रीति रजक, ये शूटिंग की हैं तो इन्होंने, ये होशंगाबाद से हैं, प्रीति रजक शूटिंग होशंगाबाद। शशांक पटेल ताइक्वांडो भोपाल, इससे प्रश्न आ चुका है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, इनको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लें। साधना जी हैं हॉकी से होशंगाबाद, साधना हॉकी होशंगाबाद। एक है सुनील डावर एथलेटिक्स, ये बड़वानी से हैं, इसको मैंने जानबूझ के इंग्लिश में लिखा, आप लोगों का थोड़ा ध्यान इसके ऊपर ज़्यादा गौर तरीके से जाए, क्योंकि ये वाला प्रश्न भी पूछा जा चुका है और इसकी संभावना भी है। सुनील डाबर एथलेटिक्स बड़वानी, बड़वानी आप लोगों को पता ही है कहाँ है। विश्वजीत सिंह, ये होशंगाबाद से संबंधित हैं, विश्वजीत सिंह होशंगाबाद से संबंधित हैं। सुनिधि चौहान शूटिंग से संबंधित हैं, भोपाल से, कहाँ से, भोपाल से। परिधि जोशी घुड़सवारी से संबंधित हैं, इंदौर से, कहाँ, इंदौर से। एकता यादव भोपाल से संबंधित हैं, एकता यादव कहाँ संबंधित हैं, भोपाल से। विवेक सागर हॉकी से संबंधित हैं, होशंगाबाद से। हर्षवर्धन बास्केटबॉल से संबंधित हैं, कहाँ से, ग्वालियर से। पूजा मालवीय मलखंभ, पूजा मालवीय मलखंभ उज्जैन से, इसको भी अच्छे से याद कर लेना दोस्तों, चूंकि मलखंभ आप लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय खेल है, तो इससे प्रश्न अक्सर आते हैं और पूजा मालवीय एक अच्छी खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो मलखंभ से संबंधित हैं कहाँ से, उज्जैन से। प्राची यादव ग्वालियर से संबंधित हैं, कहाँ से, ग्वालियर से। अब देखते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश खेल इंडिया यूथ गेम्स 2022-2023। इस बार मध्य प्रदेश में हुए हैं, 2022 के ये गेम थे, लेकिन हुए कब हैं दोस्तों, 2023 में। आप लोगों ने देखा होगा कोरोना काल बीच में आ जाने से बहुत सारे ऐसे खेल थे जो जिनकी तारीख तो पुरानी है पर वो बढ़ दूसरी साल में गए हुए हैं, जैसे कि ओलंपिक में हुआ था। तो चलिए अब अपन इनको देखते हैं, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, ये हुए कब हैं, देखिए यहाँ से समझ में आएगा आपको। 11 फरवरी 2023, दोस्तों ये 2023 है, ये गलती से ऐसा हो गया, चलिए मैं काट के यहाँ कर देता हूँ। 2023 को मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का समापन हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश ने 39 स्वर्ण, कितने, 39 स्वर्ण पदक के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया। इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि मध्य प्रदेश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तीसरा। खेल इंडिया यूथ गेम्स 2022 में 56 स्वर्ण, 55 रजत एवं 50 कांस्य पदक सहित कुल 161 पदक प्राप्त कर ओवरऑल महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा। आप कंफ्यूजन तो नहीं हो रहे, 2022, दरअसल ये 2022 के ही थे लेकिन 23 में हुए हैं यहाँ पर, इसीलिए 2023 में समापन हो गया और 2022 के नाम से ये गेम थे। तो जो तारीख आती है दोस्तों वो 2022 और 23 ऐसी आ रही है, देखिए कैसी आ रही है तारीख, 2022 और 23, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है। तो आप लोग भी कंफ्यूज मत होना और वहाँ भी आप लोग कंफ्यूज मत होना, अपना जो जो इससे संबंधित प्रश्न आएगा उसको लेने पर। वहीं 41 स्वर्ण, 32 रजत एवं 55 कांस्य सहित कुल 128 पदक प्राप्त कर हरियाणा दूसरे स्थान पर रहा है। तो हरियाणा को भी आप लोग याद रखें दूसरे स्थान पर। जो जो लाल कलर से लिखे हुए हैं दोस्तों वो इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, तो याद रखिए वो इंपॉर्टेंट शब्द हैं। मध्य प्रदेश, इसका नाम आ गया, 39 स्वर्ण, 30 रजत और 27 कांस्य पदक सहित कुल 96 पदक प्राप्त करके तीसरे स्थान पर रहा। कितने स्थान पर, तीसरे स्थान पर। तो हमने इन चीज़ों को देखा, आगे चलते हैं। पिछले खेल इंडिया गेम्स में मध्य प्रदेश देश में 8वें स्थान पर था। देखिए इस बार तरक्की कर ली कि नहीं कर ली, पिछली बार जो गेम्स हुए थे तो उसमें ये 8वें स्थान पर था, 8वें नंबर पे। अब कितने नंबर पे आ गया है, तो अब तीसरे नंबर पे आ गया है। भगवान करे अगली बार पहले नंबर पे आ जाए।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के समापन समारोह में मध्य प्रदेश के भोपाल के बोट क्लब पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खेलो इंडिया में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को एक पृथक कार्यक्रम में पुरस्कृत किया और सम्मानित करने की घोषणा की। क्लियर। खेल इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश में देखिए 31 जनवरी से, समझ रहे हैं ना बात को, 31 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के यह 5वां संस्करण था। कौन सा? 5वें नंबर का, यानी इससे पहले 4 खेले जा चुके हैं। इनका पहली बार आयोजन 2018 राजधानी नई दिल्ली में किया गया था। सबसे पहले ये 2018 से चालू हुए, तो इस फैक्ट को भी आप लोग याद रखें कि सबसे पहले कहाँ से हुए हैं? नई दिल्ली से हुए हैं, और पहला 2018 में हुआ है। ये कौन सा है? तो 5वें नंबर का है, यानी कि इससे पहले 4 हो चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। यह संस्करण मध्य प्रदेश के 8 शहरों में आयोजित हुआ। इन शहरों को भी आप लोग याद रखें, जैसे कि राजधानी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर। अब आप लोग देखिएगा, भोपाल इसकी राजधानी हो गई, इंदौर बड़ा शहर, ग्वालियर बड़ा शहर, और जबलपुर। इतने तो आपको याद ही हो जाएंगे। अब इंदौर से उज्जैन को भी जोड़ दें आप लोग, और उज्जैन को यदि जोड़ दिया तो महेश्वर कहाँ जाएगा? क्योंकि एक जगह महाकालेश्वर है और एक जगह ओंकारेश्वर है। समझ रहे हैं ना बात को? हाँ, एक जगह मतलब दोनों में स्वर स्वर है। देखिए, उज्जैन में महाकालेश्वर है, महेश्वर में भी स्वर है, तो इन दोनों को भी आप लोग जोड़ लें आपस में। ठीक है। बाद में मंडला और बालाघाट को भी याद रख लें। बस क्लियर। तो इतनी जगह पर यानी 8 शहरों में इसको आयोजित किया गया था। मध्य प्रदेश खेल इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करने वाला भारत का यह 5वां राज्य है। वर्ष 2018 में नई दिल्ली में प्रथम संस्करण के बाद महाराष्ट्र में 2019 में इस आयोजन की मेजबानी की। असम ने साल 2020 में की। ठीक है, तीसरे वाले में असम ने की, और पिछला संस्करण यानी चौथा वाला जो था उसमें 2021 में हरियाणा ने किया, या हरियाणा में आयोजित किया गया। और इसके बाद अब अगर देखा जाए तो 2023 में 2022 वाला मध्य प्रदेश में खेला गया, यानी इसके पहले कहाँ हुआ है? तो हरियाणा, 2021 हरियाणा, और आप लोग याद रखें। ठीक है। इन खेलों में चलिए यहाँ से देख लेते हैं एक बार फिर से। यहाँ नीचे आप लोग देखिएगा, सबसे पहला कहाँ हो रहा है? दिल्ली में। दूसरा कहाँ पे हुआ है? महाराष्ट्र में। फिर कहाँ हुआ है? असम में। असम की राजधानी क्या है बताइए कमेंट में। असम में। फिर उसके बाद कहाँ हुआ? हरियाणा में। और अब कहाँ हुआ है? तो एमपी में। ठीक है। चलिए, इन खेलों में टोटल 27 खेलों को शामिल किया गया। खेल भी याद रखें, जिसमें वाटर स्पोर्ट्स को पहली बार शामिल किया गया। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। पूरे भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से 5000 से अधिक एथलीटों ने इसमें भाग लिया। इन एथलीटों की संख्या भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। इस वर्ष मेजबानी राज्य मध्य प्रदेश ने इन खेलों में अपनी सबसे बड़ी टीम 474 एथलीट उतारे थे। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी टीम थी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का उद्घाटन अनुराग सिंह ठाकुर, ये नाम याद रखें दोस्तों, अनुराग सिंह ठाकुर आ चुका है, अनुराग सिंह ठाकुर ने किया था। भोपाल टोपे नगर स्टेडियम में, भोपाल में है टोपे नगर स्टेडियम, वहां पर इसका उद्घाटन हुआ था। खेल इंडिया युवा गेम्स का ही पुराना नाम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंडिया स्कूल गेम्स, इंडिया स्कूल गेम्स है। पुराना नाम इसका इंडिया स्कूल गेम्स है। ठीक। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 का शुभंकर आशा चीता है। कौन? आशा चीता, यानी कि एक चीता है जिसका नाम आशा है, यही इसका शुभंकर था। ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मसाल जो है उसका नाम था अमरकंटक। अमरकंटक क्योंकि मध्य प्रदेश से है तो अमरकंटक उन्होंने मसाल का नाम दिया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन प्रत्येक वर्ष में अगर देखा जाए कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? एक। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जितनी भी अब आगामी परीक्षाएं हैं इससे संबंधित प्रश्न आएगा, तो इससे एक एक फैक्ट आप लोग अच्छे से अपने दिमाग में रख लें। एक एक नंबर ऐसे ही जोड़े जाते हैं दोस्तों, अगर देखा जाए तो सामान्य अध्ययन में नंबर एक एक ऐसे ही जोड़े जाते हैं। बाकी पूरी मेहनत हिंदी पे की जाती है, विज्ञान पे की जाती है, मैथ रीजनिंग पे की जाती है, और बाकी इनमें से एक एक नंबर। इसको एकदम से नहीं पढ़ा जाता कि आप सोचो कि उठा लिया और एकदम से पढ़ने लगे। हाँ, अगर पीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप तो करें, अच्छे से करें, शुरुआत से लेकर करें। लेकिन चूंकि इन छोटे पेपरों में, या एक तरीके से देखा जाए तो जो वनडे एग्जाम होते हैं, एक दिन वाले एग्जामों में, तो उनमें आप लोगों को ऐसे ही करना पड़ता है और एक एक नंबर को गेन करना पड़ता है। लेकिन फिर भी आप लोगों को एक सलाह दूंगा कि लूसेंट को पूरा याद कर लें। बहुत ही जल्दी लूसेंट की अपन ऑडियो बुक लेके आने वाले हैं। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस कान में लगा लेना है और सुनते जाना है। 2 से 3 बार आप लोग सुन लेंगे प्रत्येक चैप्टर को, तो वो आपको याद हो जाएगा। परफेक्ट आपको याद वो होगा 5 से 6 बार में, है ना। तो वो अब जल्दी ही उसको अपन अपलोड कर देंगे उन क्लासों को, तो उनको आप लोग ज़रूर देखिएगा।
चलिए आगे चलते हैं। प्रसिद्ध रचनाएं और कवि। दोस्तों ये प्रसिद्ध रचनाएं और कवि हैं, इनसे संबंधित 2 प्रश्न आ चुके हैं, शायद और भी आने की संभावना है, तो आप लोग कर लें। रेती के फूल, ये फूल से संबंधित हैं दोस्तों, तो रामधारी सिंह दिनकर। रेती के फूल रामधारी सिंह दिनकर। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। शिरीष के फूल भी हजारी प्रसाद द्विवेदी। शिरीष के फूल भी हैं, याद रखिए, शिरीष के फूल। कमल के फूल तो भवानी प्रसाद मिश्रा। कागज के फूल भारत भूषण अग्रवाल। भारत भूषण अग्रवाल। आप लोग समझ पा रहे होंगे इन रचनाओं में क्या होगा। देखिए, जैसे कागज के फूल हैं तो कागज की जो एक तरीके से देखा जाए तो क्वालिटी क्या होती है। कमल के फूल, कमल कीचड़ में खिलता है, तो इससे संबंधित कुछ इसके अंदर होगा, है ना। जैसे गुलाब के फूल तो प्रेम मोहब्बत होगा उसके अंदर। तो इस तरीके के ये जो है ये पूरी रचनाएं हैं। जैसे ये है जूही के फूल, ये राम कुमार वर्मा की है। जूही के फूल राम कुमार वर्मा के हैं। गुलाब के फूल जो है वो बंदा हजारी के हैं, ठीक है। तो गुलाब के फूल कौन है? बंदा हजारी। एक बार और देख लेते हैं दोस्तों। रेती के फूल रामधारी सिंह दिनकर। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। शिरीष के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। कमल के फूल भवानी प्रसाद मिश्र। कागज के फूल भारत भूषण अग्रवाल। जूही के फूल राम कुमार वर्मा और गुलाब के फूल बंदा हजारी। चलिए दोस्तों, तो आज वाली जो अपनी क्लास है इसको अपन समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगली बार नए कोई टॉपिक के साथ में जो भी मध्य प्रदेश पटवारी में पूछा जा रहा है ना। और ख़ास तौर पर दोस्तों अब जो आगे आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी भी आप लोग अभी से ही करने लगें, है ना। अभी से ही सब चीज़ों को याद करने लगें ताकि जो भी आगे परीक्षा आएगी आप उनको अच्छे से फाइट कर सकें। बात के समय के लिए बैठे रहो तो कुछ नहीं। पटवारी में देखिए कितना वो हुआ, आदमी लोगों ने बहुत मेहनत की दोस्तों, ऐसा नहीं है, काफ़ी पढ़ाई की, सब कुछ किया, पर उन्होंने शुरुआत में ये तो बताया नहीं कि हम सभी चीज़ों में 25-25 नंबर का देंगे, ऐसा तो उन्होंने कहा नहीं। और सही तैयारी सब लोगों ने कैसी की थी, एक 25-25 के ये होंगे, दूसरा 25-25 का ये होगा, इस तरीके से उन्होंने बताया। मतलब कि ऐसा सब लोग अनुमान लगा रहे थे कि ये 2 पेपर होंगे और इसी के हिसाब से किया जाएगा। तो भैया ठीक है, हम सबसे पहले अलग अलग अपना कर लेंगे, बाद में मैथ रीजनिंग को देख लेंगे। अब उन्होंने तो बीच में मैथ रीजनिंग डाल दी भाई, तो जो मेंटली एक तरीके से मेंटल रूप से अगर मजबूत नहीं है तो वो पहले ही फेल हो जाएगा, वो पहले ही वो क्वेश्चन ही नहीं कर पाएगा वहाँ पे। और जो थोड़ा बहुत मजबूत है, यदि उसने प्रैक्टिस नहीं करी तो बेचारा वो प्रैक्टिस वहीं पे करता रहेगा। तो इसलिए प्रैक्टिस भी चाहिए और वहाँ पे प्रेशर भी जो आदमी झेल पाए ना, तभी नंबर वहाँ पर बढ़ रहे हैं। पेपर तो सरल आ रहा है दोस्तों, विश्वास मानिए, पेपर जो है वो सरल आ रहा है, जैसा लड़के लोग बता रहे हैं, लड़के लोग स्कोर कर रहे हैं तो उसके हिसाब से पेपर तो सरल आ रहा है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन यदि पेपर सरल आता है तो लिस्ट भी तो ऊपर पे जाती है। इस दूसरी बात को भी तो याद रखें, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। पेपर सरल आएगा तो लिस्ट ऊपर को जाएगी, ये भी आप बात को मान के चलें। तो बस वहाँ पर जो नंबर अच्छे गेन कर ले वही राजा है, तो इसको याद रखें आप लोग। अगर आप लोगों ने अभी भी मैथ रीजनिंग पे ध्यान नहीं दिया है, जीएस पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा उनसे अलग हटके अपनी मैथ रीजनिंग पे फोकस कर लें। आपकी यदि अच्छी है तो ये बात आपके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जिनकी अच्छी नहीं है। चलिए दोस्तों, तो आज की जो क्लास है इसको समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले